दोस्तों पिछली वीडियो में आपने जाना कि एंटी वेनम वैक्सीन क्या होती है और इनके क्या नाम है, किस नाम से आपको मेडिकल स्टोर पर या अस्पताल में मिलती है। अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप लिंक चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि एंटी वेनम वैक्सीन कैसे तैयार की जाती है। दोस्तों लगभग 100 साल पहले डॉक्टर वाइटल और डॉक्टर अल्बर्ट कॉलमेट ने पॉलीवैलेंट और मोनोवैलेंट मेडिसिन बनाई थी। पॉलीवैलेंट का मतलब था कि बहुत सारे सांपों के लिए एक ही दवाई, कोई भी सांप काट ले उसके लिए एक ही दवाई लगा दीजिए। और मोनोवैलेंट का मतलब था कि प्रत्येक सांप के लिए अलग अलग मेडिसिन, यानी कोबरा ने काटा उसकी अलग मेडिसिन, रसल ने काटा उसकी अलग मेडिसिन। पूरी दुनिया में सांप की 600 प्रजातियां पाई जाती हैं। विदेशों में ज़्यादातर अलग अलग सांपों के लिए अलग अलग एंटीवेनम वैक्सीन बनाई जाती है। बात करें भारत की तो भारत में सांप की 60 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ सभी के लिए अलग अलग वैक्सीन नहीं बनाई जाती है। यहाँ मुख्य रूप से 4 प्रकार के सांपों को चुनकर उनके जहर को मिक्स करके वैक्सीन बनाई जाती है। यहाँ पर 4 सांप ऐसे मुख्य हैं जिनके काटने से सबसे ज़्यादा मौत होती है। ये सांप हैं रसल वाइपर, कॉमन क्रेट, इंडियन कोबरा और इंडियन सो स्किल्ड वाइपर। ये सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं भारत में सांप के काटने पर होने वाली मौतों के। अब बात करते हैं कैसे बनाई जाती है वैक्सीन। इसमें हम घोड़े या भेड़ को सेलेक्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा हम घोड़े पर ही इस्तेमाल करते हैं। अब इन चारों सांपों के जहर को या जिस सांप के जहर की एंटी वेनम वैक्सीन बनानी है, जैसे विदेशों में अलग अलग सांपों के लिए अलग अलग वैक्सीन बनाते हैं, बात करें इंडिया की तो हम 4 सांपों को लेते हैं, इनके जहर को इकट्ठा करते हैं और उसे घोड़े की गर्दन में लगा देते हैं। मात्रा इतनी होती है कि जिससे घोड़ा ना मरे, यानी लो डोज इस्तेमाल की जाती है। जहर लगने के 2 से 3 हफ्ते के बाद घोड़े के अंदर एंटीबॉडी बन जाती है जो जहर के खिलाफ काम करके उसे बेअसर कर देती है। जैसे पोलियो की ड्रॉप होती है जिसमें पोलियो का अधमरा वायरस होता है। जब वो आपके शरीर में जाता है, यानी जब पोलियो की दवाई आपको पिलाई जाती है, वायरस एंटर करता है लेकिन वो अधमरा होता है, तो जो आपके शरीर की एंटीबॉडी होती है वो उससे लड़ती हैं, उसे अधमरा करके और उसे मारकर खत्म कर देती हैं। अब क्या होता है, वो एंटीबॉडी अपने आप को ऐसा कॉन्फिडेंस महसूस करती हैं कि कल को ताकतवर पोलियो का वायरस भी आ गया, वे उसे भी मार करके भगा देंगी। यानी इतना अंदर आपके कॉन्फिडेंस आ गया एंटीबॉडी के। वही बात होती है सांप के काटने पर। घोड़े के अंदर एंटीबॉडी बनी सांप के जहर से लड़ने के लिए, अब वो इतनी मजबूत हो गई है कि सांप के जहर को बेअसर कर देती हैं। जैसा कि बताया गया है, जहर लगने के 2 से 3 हफ्ते बाद एंटीबॉडी बन जाती हैं। अब क्या काम करते हैं, घोड़े की बॉडी से ब्लड लिया जाता है। ब्लड में से वाइट ब्लड सेल अलग कर देते हैं, रेड ब्लड सेल अलग कर देते हैं और प्लाज्मा सीरम अलग कर लेते हैं। इस सीरम में एंटीबॉडीज़ होती हैं जो जहर को न्यूट्रलाइज करने का काम करती हैं। इसी सीरम की मदद से एंटी वेनम वैक्सीन बनाई जाती हैं जो कि मनुष्यों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। यही नहीं, इसके अलावा भी जैसे जहरीली मकड़ी होती हैं, बिच्छू हैं या जहरीली मछली हैं, इनके जहर को बेअसर करने के लिए भी यही तरकीब अपनाई जाती है। तो आपने इस वीडियो में जाना कि कैसे एंटी वेनम वैक्सीन तैयार की जाती है। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ जल्दी मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।